पार्ट होता है बेसिकली, तो जब प्रेशर आता है तो उसके आगे वो फ्लो करता है, सिंपल। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि जब ब्लड में प्रेशर पड़ता है तो कैपिलरीज से कंपोनेंट्स बाहर जाते हैं, दैट इज व्हाट द लिम्फ इज। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स का डाउट आज डिस्कस करें कि यहाँ पे रिवीजन करना है? एग्जाम कब से है, कौन से? कौन सा एग्जाम? अभी डेट कहाँ आई है? एंडोस्केलेटन किसको भाई? ये क्या क्या हो रहा है? आपस में ज्ञान क्यों बांट रहे हो? एंडोस्केलेटन की बात कहां से आ गई? फरहान डेट आ गई है, मई से है बोर्ड एग्जाम्स, डेट शीट नहीं आई है। प्लेटलेट्स को एंडोस्केलेटन, यशवंत तुम पिटाई खाओगे। कौन सी बुक पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? मुझे क्षमा करें मुझे आगे पढ़ाने दे। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू कवर दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन जो हमने मिरर का सीखा था वो दिमाग में रखते हुए कंपेयर करो, तभी जो है समझ पाओगे चलो, अब जैसे अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। ऐसे देखो, रेस फॉल कर रही हैं तो फैल रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, सिंपल। ठीक है, या कन्वर्ज कर रही हैं। तो हम ये जानते हैं कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो अगर पैरेलल लाइन आएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज व्हाट द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो अब यहां पे आपको ध्यान ये देना है, जिस तरफ से लाइट, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं किधर F1 शो करें किधर F2 शो करें, नो कंफ्यूजन। जिधर से लाइट आ रही है, जिधर से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उधर आपका क्या होगा, F1, और जिधर लाइट जाएगी उधर क्या होगा, F2। तो जैसे हमने मिरर में सीखा था, अगर मैं मिरर को यहां पे बताता चलूं साथ साथ, तो फिर वहां पे क्या था, देयर वाज पोल, देयर वाज फोकस एंड देयर वाज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे पोल की जगह क्या है, देयर इज ऑप्टिकल सेंटर। फोकस की जगह क्या है, फोकस ही है, पहला दूसरा फोकस और पहला फोकस, पॉइंट समझ में आया? और इसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह यहां पे क्या है, देयर इज एफ का डबल यानी F1 का डबल, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2F1, और F2 का डबल तो यहां पे क्या हो जाएगा 2F2। दोनों तरफ क्यों, क्योंकि मिरर में एक ही सरफेस होता है जहां से रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन लेंस में तो दोनों तरफ से हो सकता है ना। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखोगे तो इमेज राइट में बनेगी, ऑब्जेक्ट राइट में रखोगे तो इमेज लेफ्ट, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, द लाइट इज पासिंग थ्रू। So we have the two foci, हमें दो foci मिलेंगे, ठीक है, one is F1 F2, next one is 2F1 and 2F2। तो ये जो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसी तरीके से यहां पे क्या होता है 2F1, या फिर क्या होता है 2F2। कोई कंफ्यूजन? तो यहां पे उसी से रिलेट करते हुए हमें समझना है, क्लियर? अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो ओके, तो अब यहां पे जब प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि ये हमने ले लिया 2F1 और ये हो जाएगा हमारा 2F2, तो ऑब्वियसली जो ऑप्टिकल सेंटर से जो आगे जाएगी F तक, वो क्या होगी, फोकल लेंथ। ठीक है, तो दिस विल बी फोकल लेंथ एंड दिस विल बी फोकल लेंथ। पॉइंट समझ में आया? तो जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट अगर एक तरफ रखा हुआ है
तो एक ही फोकल लेंथ को कंसिडर किया जाएगा ना, लेकिन फोकल लेंथ तो दोनों तरफ आएगी। इज दैट क्लियर? तो जब रे पैरेलल होती है कॉन्वेक्स लेंस में तो वो क्या करती है, वो किधर पास करेगी, रूल वही है, दैट विल पास थ्रू द फोकस। यानी जब पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो किधर पास करेगी, फोकस के। तो वही चीज अगर हमें कॉनकेव लेंस में देखने को मिले, कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस को हम बात करते हैं, तो कॉनकेव लेंस, दिस इज द कॉनकेव लेंस एंड दिस इज डबल कॉनकेव लेंस, दिस इज डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है, डबल कॉनकेव लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स वही हैं, लेकिन डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए। तो यहां पे ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, दिस विल बी F1, दिस विल बी F2। ठीक है, अब यहां पे कैसे हम शो करेंगे, रे आ रही है पैरेलल, ठीक है, तो कहां से पास करेगी, फोकस से। तो हम यहां पे जो फोकस शो करेंगे दैट विल बी द वर्चुअल, ये देखो। ठीक है, तो इसकी जो रियल रे होगी वो क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। इसीलिए डबल कॉनकेव लेंस, ये जो हमारा है ये कौन सा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस। ये कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, तो ये हमेशा याद रखिए कि जो कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है इमेज की, कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज मिलती है, हर तरीके की, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, डिमिनिश्ड, मैग्नीफाइड, हर टाइप की इमेज मिलती है। तो वो सारे फीचर्स, वो सारे आपको यहां पे मिलेंगे किसके, कॉन्वेक्स लेंस जो हमें बनाने हैं। तो यहां पे हर टाइप की हमें इमेज मिलेगी, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, डिमिनिश्ड, मैग्नीफाइड, हर टाइप की इमेज हमें मिलेगी किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। और कॉनकेव लेंस में हमेशा कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल, स्मॉल एंड इरेक्ट, जो कि हमें वहां पे मिरर में किसमें मिल रही थी, कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो वो चीज बस हमें याद रखना है, जब भी रिलेट करोगे तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। तो ये तो पैरेलल लाइन का हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो अब वही कॉन्वेक्स लेंस है, this is optical center, this is f1, this is f2, this is 2f2, equal distance पे बना होना चाहिए, this is 2f1। अब अगर कोई रे फोकस से पास करेगी, ठीक है, like this, ओके, तो फिर वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे वही रे है, वही रूल है। अब यही कॉनकेव में अगर हमें शो करना पड़े तो कैसे शो करेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हो गया F1, ये हो गया F2। अब देखो यहां पे हम शो करेंगे रियल रे ऐसे जा रही है, ठीक है, और कैसे होगा फिर, किधर जाएगी, कैसे, फोकस से आने वाली रे पैरेलल होगी, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगी फिर ना, रिफ्लेक्ट क्यों करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट तो होगी भी नहीं। जल्दी बताओ, डाइवर्ज करेगी कैसे, कौन सा पार्ट करेगा, यहां पे ये तो समझ में आ रहा है कॉन्वेक्स लेंस में कि भाई फोकस से आएगी, पैरेलल होगी। कॉनकेव में कैसे ड्रॉ करोगे, कॉनकेव वर्चुअल, स्मॉल एंड इरेक्ट, फिर से बोल रहा हूं वर्चुअल, स्मॉल एंड इरेक्ट। प्रैक्टिस करो, बनाओ उस पे कॉपी पे, मैं ही पेन चलाऊं बस है, बनाओ उसको, रिवीजन कर रहे हैं जल्दी से।
अच्छा चलो ये बताओ रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल होगी कि नहीं होगी प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग टू द रूल? रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल होगी ना, तो रिफ्रैक्टेड रे मैंने पैरेलल बना दी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, बात तो यही ना इंसिडेंट। तो इंसिडेंट रे कहां से आ रही है? फोकस से ना, फोकस, तो यहां से फोकस पे आती हुई दिख रही है, पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे क्या होगा, इसका ये वर्चुअल पार्ट फोकस पे होगा ना, समझ रहे? तो ये रे कैसे आएगी, लाइक दिस, यानी ऐसे आएगी, क्योंकि वो देखो ये ओरिजिनल रे जो है वो किस पे फोकस्ड है, फोकस पे फोकस्ड है ना, क्योंकि फोकस से आनी है, तो फोकस से आने का मतलब क्या हो गया, फोकस को क्रॉस करना है, या फिर ऑब्जेक्ट ही फोकस पे है, पॉइंट समझ में आया? तो उससे जब रे आएगी, तो जब यहां पे दिखाओगे तो ये ऐसे दिखाओगे ना, क्योंकि इसकी रियल रे तो यहां से आएगी, फिर ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी, तो उसका जो वर्चुअल पार्ट होना चाहिए इंसिडेंट रे का, वो कहां से क्रॉस करना चाहिए, फोकस से, पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे ऐसे हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, इसका वर्चुअल फोकस से पास करेगा, और फिर ये रिफ्रैक्ट करके क्या हो जाएगी, दैट विल गो टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से? नहीं तो F1 से यहां से आती है, देखो ठीक है, ऐसे ना, इस जगह से, ठीक है। तो अब यहां पे तुम्हें क्या ध्यान देना पड़ेगा, हमेशा याद रखो कि जो आपका लेंस है या फिर आपका जो मिरर है, जैसे मिरर जब होता था तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका सेंटर होता था ना, जैसे हम ये जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही होता है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बट यहां पे अगर हम बात करें, जैसे ये जो रे है ये फोकस पे आ रही है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर पे कोई रे होगी तो वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगी, यहां पे पासिंग हो रही है, पॉइंट समझ में आया? ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर पे होगी तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगी, पॉइंट समझ में आया? ठीक है, पैरेलल होगी तो फिर उसके बाद फोकस से पास करेगी, रियल और वर्चुअल। तो अगर यहां पे अगर हमारा ये फोकस आ रहा है, यानी कि रे यहां पे आ रही है, तो ये हमारा हो गया अपर्चर ऑप्टिकल सेंटर का, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन नॉर्मल कहां पे है, रिफ्रैक्शन का भी नॉर्मल होता है ना कि नहीं होता, देखो इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्शन हो गया, तो कोई ना कोई नॉर्मल होगा, हाँ अपर्चर ही उसका नॉर्मल होगा। तो फिर अगर ये नॉर्मल ऐसे है, पॉइंट समझ में आया? तो दे विल बी बेंडिंग, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, एयर से कहां जा रहा है, ग्लास में, और ग्लास से फिर कहां निकल रहा है, एयर में, ठीक है। हम मानेंगे लेंस को क्या, थिन, अगर थिक मानेंगे, पॉइंट को समझो, अगर लेंस को थिक मानेंगे तो इसका मतलब एयर को, सॉरी लाइट को ट्रेवल करने के लिए एक स्पेस मिल गया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, ये पे थिन अपर्चर पे हम वर्क कर रहे हैं, थिक अपर्चर्स पे हम वर्क नहीं कर रहे हैं, 10 में थिक अपर्चर्स नहीं है, क्या है, सिर्फ थिन अपर्चर्स है, ठीक है। तो यहां पे अगर हमारी रे जाती है तो ये हमारा हो गया नॉर्मल। अब ये बताओ, अब रे क्या करेगी जब वो ग्लास में एंटर करेगी, फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन किधर होगा, हम्म, किधर होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हम्म, ये रेयरर मीडियम है और यहाँ पे डेंसर मीडियम है, रेयरर में आएगा, लेकिन थिन अपर्चर है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यही मैं कह रहा हूं, थिक अपर्चर्स लेंगे तो फिर क्या होगा, फर्क पड़ेगा, ठीक है। मतलब वहां पे क्या होगा, देयर विल बी टू बेंडिंग्स मिलेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, थिन अपर्चर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी पतले लेंसेज की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर टुवर्ड्स द होगा, बहुत ध्यान से समझना इसको, देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा हो गया नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल होगा, इज दैट क्लियर? अच्छा, एक और चीज में बनाओ, सब यूं यूं कर रहे हैं, हाँ हाँ करते चले जा रहे हैं, एक मिनट, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए।
यस, थिक लेंस में ज्यादा होगा। देखो कोई भी होता है जिसका पावर ज्यादा होता है, आप देखो आंख कहाँ जाती है उसकी, कोई चश्मा लगा दे थिक पावर वाला, देखो आंखें कितनी मोटी दिखाई देती है। ठीक है, अब यहां पे हमने जब लिया था ये दिस वन पैरेलल, ठीक है, तो ये कहां से किया था क्रॉस, फोकस से। पॉइंट समझ में, यहां ये कहां से क्रॉस किया था, फोकस से। तो इसका मतलब यहां पे जब ये पैरेलल रे जा रही है तो ये डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, दैट इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तभी वो डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका नॉर्मल कैसा होगा, व्हाट विल बी नॉर्मल, लाइक दिस, ऐसा होगा, फिर तो नॉर्मल कैसा जाएगा, will be, where will be the normal, बुक है सामने, देखो सब ऐसे ही आए। ये बताओ ये रे अगर इंसिडेंट ऐसे हो रही है, जस्ट आंसर कि अब नॉर्मल इसका क्या होगा, ऐसे आएगा, क्योंकि ये फ्रॉम डेंसर टू रेयर जा रहा है, नॉर्मल किधर फॉल करेगा, वेयर विल बी द नॉर्मल ऑफ द रिफ्रैक्शन, द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, देखो ये देखो एनसीईआरटी लाए नहीं, मैंने उस दिन कहा था एनसीईआरटी लेते आएगा, बहुत सारी चीजें जो है हमें समझनी पड़ेगी। देखो कहाँ गया वो डायग्राम, आई थिंक इसमें, ये तो वही वाला है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, इसमें समझ में आएगा, नहीं, प्रदीप में शायद बना हुआ है, वाला नहीं है, कॉनकेव लेंस वाला, हाँ चलो यहीं पे इसको समझ लेते हैं। देखो ये है, ठीक है, अब यहां से ये रे पैरेलल आ रही है और यहां से ये रे डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, यहां से ये रे आ रही है और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है विदाउट एनी रिफ्लेक्शन जा रही है। विदाउट एनी रिफ्लेक्शन कब होता है, याद करो, स्ट्रेट लाइन मतलब नॉर्मल, पॉइंट को समझो, रिफ्रैक्शन कहां पे नहीं होता है, जब इंसिडेंट रे नॉर्मल पे इंसिडेंट होती है, जैसे ये ग्लास सरफेस है तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, तो अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही होगी तो फिर रिफ्रैक्टेड रे भी क्या चली जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी। तो ये किस पॉइंट पे होता है, लेंसेज में, लेंसेज में किस पॉइंट पे होता है, ऑप्टिकल सेंटर पे, पॉइंट समझ में है, यस ओ पे होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ओ पे लाइट आ रही है वो क्या हो रही है, स्ट्रेट पास कर जा रही है। जैसे मिसाल के तौर पर यहां से ये जो रे आ रही है इसका नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल क्या होगा बताओ, यस दैट विल डिपेंड ऑन इट्स अपर्चर ना, ये दिख रहा है, ठीक है। जैसे अगर यहां पे हम स्ट्रेट लाइन बनाए तो क्या ये लाइन, ये जो लाइन आ रही है क्या इसके एकदम परपेंडिकुलर है, नहीं है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन तो पास करनी नहीं चाहिए अगर इसको हम नॉर्मल, सो दिस इज नॉट, दिस इज सिंपली द अपर्चर, दिस इज नॉट व्हाट द नॉर्मल। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये लाइन स्ट्रेट यहां से पास कर रही है तो इसका मतलब ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर पे कोई भी लाइन, जैसे मिसाल के तौर पर कि यहां पे हमने किया और ऐसे ऑब्जेक्ट ले लें, इसको भी मैं पास करूं यहां पे तो क्या होगा, दैट विल गो स्ट्रेट, इज दैट। तो यहां पे क्या हो गया कि ऑप्टिकल सेंटर
जो है आपका, देखो मिरर में क्या होता है, एक और मैं पहले मिरर को भी दिखा दूं। हालांकि क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, अगर वो कनेक्ट कर दिया होता भी मैं फौरन, तो मैं अभी दिखा देता हूं उसमें, मैं जो जिस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूं। अब देखो यहां पे आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस वन। अब देखो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बेसिकली, जैसे मिसाल के तौर पर कि पोल पे कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है, तो पोल से ही क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके थ्रू हमेशा क्या फ्लो करेगा, दे विल बी नॉर्मल। यानी अगर एक लाइट इंसिडेंट होती है, मान लो ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होगी तो इसका जो नॉर्मल होगा वो हमेशा कहां से क्रॉस करेगा, सेंटर ऑफ ये कर्वेचर से। पॉइंट समझ में है? तो मिरर्स का नॉर्मल कहां से क्रॉस करता है, क्रॉस यानी कि रे, इमेजिनरी लाइन, वो कहां से करता है, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कोई भी लाइट इंसिडेंट होगी, जैसे मिसाल के तौर पर कि देखो ये इंसिडेंट हुई, यहां पे पैरेलल गई है, तो रिफ्लेक्ट होके कहां से आएगी, फोकस से। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सॉरी जो नॉर्मल होगा, वो कहां से क्रॉस करेगा, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पॉइंट समझ में आए? और हम ये जानते हैं कि मिरर में ये आपका क्या है, नॉर्मल। तो अगर नॉर्मल पे लाइट इंसिडेंट करेगी, तो नॉर्मल से ही क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी ना। पॉइंट को समझो जहां कनेक्ट करना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम लेंसेस की बात करते हैं, जब हम लेंसेस की यहां पे बात कर रहे हैं, आ जाओ नीचे जल्दी जल्दी, हाँ ठीक है, तो जब यहां पे लेंसेस की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली उस रिफ्रैक्शन का कहीं ना कहीं नॉर्मल होगा। ठीक है, और कहां पे लाइट डेविएट नहीं कर रही है, दैट इज एट द ऑप्टिकल सेंटर। पॉइंट समझ में आया? तो जो भी रे रिफ्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब उसका जो नॉर्मल प्लेन है, नॉर्मल यानी वो लाइट रे इमेजिनरी जो इंसिडेंट होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यानी कि सरफेस पे, जैसे ये आपका मीडियम है रेयरर और ये है डेंसर, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दो मीडिया का, तो ऑब्वियसली इसी पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो क्या होगी, दैट विल बी नॉर्मल। तो उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही तो आपकी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे आप डिसाइड करते हो। ऐसा तो नहीं है कि लाइट रे यहां से आ रही है और रिफ्रैक्शन यहां पे हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम बात करते हैं लेंसेस की, तो यहां पे ऑप्टिकल सेंटर पे जब क्रॉस हो रही है लाइन, यानी कि इंसिडेंट हो रही है, तो देयर इज नो रिफ्रैक्शन, दैट मींस व्हाट, यस, इसका यहां पे क्या मतलब हुआ कि ये जो अपर्चर है, जिसका ये लेंस ये पार्ट है, पॉइंट को समझो, ये डबल कॉन्वेक्स है, ये एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस हुआ। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जब इसको तुम बढ़ाओगे, तो इस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का ये पार्ट होगा ना। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, देखो यहां पे C2 कनेक्ट किया हुआ है, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी बात हो रही है, तो देखो दैट मींस अगर लाइट रे यहां से इंसिडेंट हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो दैट इज फॉर्मिंग व्हाट, द नॉर्मल, मींस ये लाइट रे क्या होगी, दैट विल बी परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू द अपर्चर। नॉर्मल ऐसा होना चाहिए, तभी तो वो क्रॉस करेगा, तभी तो स्ट्रेट लाइन होगी कि भाई यहां पे जब सरफेस है, तो फिर इंसिडेंट रे ऐसे आई और रिफ्रैक्टेड रे ऐसे चली गई, इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्मल यहां पे क्या है। ठीक है, और मैंने यहां पे दो सरफेसेस बनाए, मैंने यहां पे इसको ऐसे इंसिडेंट किया, देखो एक दो रे ऐसे इंसिडेंट हुई, पॉइंट को समझो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, यहां से ये स्ट्रेट क्रॉस कर जा रही है,
और यहां पे ये बेंडिंग हो जा रही है, क्यों? वाई? सेम एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है ना, सेम एंगल पे तो इंसिडेंट हो रहा है। इंसिडेंट देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है ना, यस। यहां पे ये जो हमारा ग्लास है और यहां पे जो ये ग्लास है, ठीक है, तो इसका मतलब इस ग्लास का जो नॉर्मल है वो इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर है, तो इसी वजह से जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो जा रही है, स्ट्रेट। लेकिन यहां पे क्या है कि ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, वो क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है नॉर्मल के ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इंसिडेंट रे जब पड़ेगी तो दैट विल गेट रिफ्रैक्टेड, क्योंकि नॉर्मल इज नॉट इन द सेम लाइन एज दैट ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। तो अगर यहां पे एक रे ऐसे आ रही है तो वो कहां से पास कर रही है, पैरेलल फोकस से, फोकस से पास कर रही है, ठीक है। तो अगर फोकस से पास कर रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देयर इज अ कन्वर्जेंस। तो इसका नॉर्मल कहीं होगा ना, कहां होगा, मैंने अभी देखो बना दिया यहां पे, मैंने दो सरफेसेस बनाए ना, यहां पे सरफेस एक है कि चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है ना, देखो टेढ़ा हो रहा है, इट्स नॉट अ प्लेन सरफेस, मतलब एकदम सीधा सीधा नहीं है, यहां पे क्या है, कर्व सरफेस है। तो यहां पे देखो जब करोगे तो नॉर्मल की बात हो रही है, देख रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेगा, वो करेगा, क्योंकि यहां पे ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया हमारा, दैट इज अ नॉर्मल, ऐसे ही होगा। देखो यहां पे क्या होगा, सी हियर, ये मैं सेकेंड उससे बना दूं कलर से, मैं इसके ऊपर शो कर रहा हूं, ये नॉर्मल होगा, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद यहां पे ये रे आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर मस्ट बी सम नॉर्मल, ठीक है। तो क्या वो इधर ही से क्रॉस करेगा, नहीं ना, जैसे जैसे सरफेसेस चेंज करोगे नॉर्मल विल बी अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये याद रखिएगा, क्योंकि यहां पे किसकी बात हो रही है, लेंसेस की बात हो रही है, यहां पे मिरर की बात नहीं हो रही है। देखो पॉइंट को समझो, यहां पे ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इसका एक ऑप्टिकल सेंटर है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि यहां पे रे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है सेम एंगल पे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तभी हो सकता है जब इंसिडेंट रे क्या होगी, इंसिडेंट रे विल बी इंसिडेंट रे विल बी इन द सेम लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, जैसा कि नॉर्मल होगा, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है, सी है, ये हमारा अपर्चर हो गया, ये हमारी इंसिडेंट रे हुई और ये स्ट्रेट पास कर गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल इज लाइंग लाइक दिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो क्या ये नॉर्मल यहां पे भी वर्क करेगा, सोच के बताना, नहीं, क्यों, यस, क्योंकि वहां पे आपका सेम ऐसे ही नहीं जा रहा है, लेंस चेंज हो रहा है, दैट इज नॉट अ ग्लास। देखो फर्स्ट नॉर्मल, देन सेकेंड नॉर्मल, यही तो हुआ था ना, देयर वाज अ शिफ्ट। लेकिन क्यों, ये पैरेलल क्यों थे, क्योंकि सरफेसेस क्या थे आपस में, पैरेलल। लेकिन क्या यहां पे ये फॉलो होगा, नहीं। तो इसी वजह से अगर आप यहां पे देखोगे कि फोकस से अगर हमारी लाइट आ रही है तो वी हैव टू सी वेयर इज द नॉर्मल लाइन, पॉइंट समझ में है। तो अगर वो नॉर्मल, वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा ना। अगर थिकर लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगा, कम होगा, अगर थिनर लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो यहां पे जैसे लॉजिकली हमें दिख रहा है कि ये जो लाइट फोकस से आ रही है तो वो क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी
that should be parallel to the principal axis. पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से मान लो यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे आएगी वो सीधा रिफ्रैक्ट कर जाएगी, कोई वहां पे वर्चुअल पार्ट नहीं बनने वाला। लेकिन वर्चुअल पार्ट वहां पे बनेगा जो फोकस से आ रही होगी या उसके बाद या उसके पहले रे आ रही होगी, वहीं पे हमें वर्चुअल पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो फोकस से जो भी लाइट रे आएगी वो किधर पास कर जाएगी? दैट विल बी एट द फोकस, मतलब दैट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों? अब आप कहेंगे सर ये तो एकदम कॉन्वेक्स लेंस की तरह हो गया। याद करो, और ये देखो इधर, ये देखो कॉन्वेक्स लेंस में हमने क्या बनाया था? कॉन्वेक्स लेंस में क्या बनाया था कि जब रे पैरेलल आई थी तो वो किस फोकस से पास करी थी? सेकंड फोकस या फर्स्ट फोकस? सेकंड फोकस। ठीक है, उसके बाद जब हमने शो किया इसको फोकस से, तो हमने इसको कहां से शो किया? फर्स्ट फोकस से लाइट आते हुए। ठीक है, यहां पे देखो, जब यहां पे लाइट रे हम फोकस से शो कर रहे थे कि फोकस पे आ रही है तो पैरेलल होगी, तो हम किसकी बात कर रहे थे? सेकंड फोकस की। और यहां पे किसकी बात हो रही है? फर्स्ट फोकस की। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे अगर आप देखो कि फर्स्ट फोकस से अगर लाइट आ रही है तो फोकस से लाइट आने का मतलब वो क्या होगी? दैट विल बी पैरेलल, सिंपल। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहां पे लाइट इंसिडेंट हो और फिर उसके बाद रिफ्रैक्ट ऐसे कर जाए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं करेगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन क्या है? नॉर्मल। एंड नॉर्मल, देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, मैं बता रहा हूं। प्रदीप में आप जाओगे, एनसीईआरटी में जाओगे, तो एनसीईआरटी में हमेशा किस फोकस की बात करेगा? इस फोकस की बात करेगा। किसकी बात करेगा? ये वाला डायग्राम, ये जो मैंने बनाया, दिस वन। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि कंफ्यूजन हो सकता है ना, क्योंकि यहां पे भी हम F1 शो कर रहे हैं, यहां पे भी हम F1 शो कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा नॉर्मल पे, उस लेंस के नॉर्मल पे। ठीक है, अब जैसे अगर हम बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल, पहले कॉनकेव लेंस को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉनकेव लेंस में कैसी इमेज मिलती है? वर्चुअल, स्मॉल एंड इरेक्ट। तो ये हमारा है F1, ये हमारा F2। अच्छा, पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि दोनों डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, उसमें कोई आप चेंज नहीं करोगे। ठीक है, कहीं भी ऑब्जेक्ट हम रखें, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे ले लिया, तो अब रे सबसे पहले क्या करेंगे? एक रे हम पैरेलल शो करेंगे और उसका जो वर्चुअल पार्ट होगा वो क्या होगा? वर्चुअल पार्ट होगा, वो फोकस से पास करेगा, लेकिन वो क्या करेगा फिर? डाइवर्ज। किधर? ऐसे, यही होगा, अभी मैंने बताया। किधर पास करेगा? यस, पीछे, इधर, इधर, ये इधर जाएगा, तो किस फोकस से? इधर। पॉइंट समझ में आया? और दूसरा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, तो फिर स्ट्रेट। तो कहां पे दोनों रेज मीट कर रही हैं? वेयर? किधर मीट कर रही हैं? दैट इज इन वर्चुअली। ये दिख रहा है? तो ये हमारी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? दैट इज वर्चुअल, स्मॉल एंड इरेक्ट। अब मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे रखा, देखो मैंने ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखा। दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज 2F1, दिस इज 2F2। ठीक है, अब मैंने फोकस पे रखा, तो ऑब्वियसली ठीक है। और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर स्ट्रेट पास कर जाएगा, नो रिफ्रैक्शन विल बी देयर। तो क्या हो गया? इमेज देखो फिर क्या मिल रहा है? वर्चुअल, स्मॉल एंड इरेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉनकेव लेंस में हमेशा कैसे मिलने वाला है हमें? दैट इज वर्चुअल। एक मिनट, वेट अ सेकेंड।
देखो यहाँ पे सी है, दिख रहा है? तो यहाँ पे दोनों है, इनफाइनाइट पे है अगर ऑब्जेक्ट तो भी आप शो कर सकते हो। तो एक रे ऊपर डाइवर्ज करेगी, फोकस से पास करोगे, एक रे नीचे डाइवर्ज करेगी, फोकस से पास करोगे, और दूसरा कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे सी है, दिख रहा है ना? ठीक है, हाँ। नॉर्मल की क्या जरूरत है, डोंट वरी फॉर दैट। नहीं नहीं, कोई नॉर्मल बनाने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल को डिस्कस ही नहीं करना है ना, नॉर्मल बनाना ही नहीं है आपको, ना मिरर ना लेंसेज, ठीक है? वो मैं अलग से बता दूंगा, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहां पे नॉर्मल नहीं, यू हैव टू सी द ओनली द अपर्चर लाइन, दैट्स इट। ठीक है, नॉर्मल पे आपको वर्क ही नहीं करना है। ठीक है, किसी में नहीं बनाना है, ना मिरर में बनाना है। जैसे मान लो अगर तुम नॉर्मल दिखाओगे भी भाई, पोल से आया, पोल से रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, नो नीड। ठीक है, वहां पे तीन तीन लाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां पे सिर्फ आप रे डायग्राम के थ्रू, सिर्फ जो रे डायग्राम्स के रूल बताए जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग बनाए। देयर इज नो नीड फॉर नॉर्मल। लेंसेज का नॉर्मल बनाना शुरू करोगे तो फिर कहां तक जाओगे? मैं दिखा दूं ताकि ये खौफ तारी हो जाए। दिख रहा है? कितने बनाओगे नॉर्मल? एक रेखा है सिर्फ, नॉर्मल बनाओगे, देखो दिख रहा है ना, ये सी है, ये नॉर्मल देखा, ये स्ट्रेट लाइन है अपर्चर की, नॉर्मल देखो कैसे आ रहा है। ठीक है, ये देखो इधर से नॉर्मल, फिर जब ये क्रॉस करेगा, ये थिकर लेंस है यानी फोकल लेंथ कम, थिकर लेंस मतलब फोकल लेंथ कम, और थिन लेंस मतलब फोकल लेंथ ज्यादा। तो ये बताओ, एक रे का दिखाओगे, फिर डाइवर्जन दिखाओगे, फिर रिफ्रैक्शन दिखाओगे, तो क्या बनाना जरूरी है? देयर इज नो नीड। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लेंसेज का नॉर्मल, मिरर का तो नॉर्मल शो कर सकते हो कि सारा का सारा नॉर्मल कहां से क्रॉस करेगा, दैट इज सी से, लेकिन यहाँ पे तो यू हैव डिफरेंट डिफरेंट लाइंस ना। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है शो करने की। ओके, चलो दूसरा, अगर वो वाला डायग्राम यहाँ पे हो तो देखो, शायद 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 देखो यहाँ पे शायद समझ में आ जाए जो मैं पॉइंट कह रहा था। देखो इस जगह पे दिख रहा है, अब देखो फोकस से लाइट आ रही है, देखो फोकस से लाइट आई, नॉर्मल कैसा ऐसे है ना, क्या अपर्चर के थ्रू है? नहीं, दिख रहा है नॉर्मल सी। ठीक है, दैट विल डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये बताओ, यहां से रे आएगी तो उसका भी नॉर्मल ऐसे ही होगा? नहीं होगा ना, उसका नॉर्मल कैसा होगा? लाइक दिस। ठीक है, फिर देखो, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल ऐसे जा रहा है और यहाँ पे नॉर्मल ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब जैसे 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 टैंजेंट लेता चला जाएगा, जैसे जैसे वो सरफेस टेढ़ा होता चला जाएगा, वैसे वैसे लेंस का नॉर्मल चेंज होता चला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे नॉर्मल दिखा है, फिर यहाँ पे नॉर्मल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड थिंग, सो वी डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एक तो कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में देखो हमेशा कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल, स्मॉल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस में वही चीज है, सेम जैसे मिरर, जैसे कॉनकेव मिरर का था, इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट होता था तो इमेज कहां पे बनती थी? फोकस पे। तो यहां पे भी जब आप लेंस को शो करोगे तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया F1, बस यहां पे एक डबल मेहनत ये होती है कि हमें F1, F2, 2F2 ये सब शो करना पड़ता है। तो यहां पे अगर इनफाइनाइट पे है ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारी रेस कहां से आ रही? इनफाइनाइट से आ रही है, तो एक रे ऐसे दिखा देंगे और एक रे ऐसे दिखा देंगे, क्योंकि बहुत दूर ऑब्जेक्ट है। तो फिर क्या होगा, रे जो होगी कन्वर्ज किधर कर जाएगी? फोकस पे। दिख रहा है? तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बनेगी? एट F2, ये याद रखिएगा, दैट इज फोकस, क्योंकि लेंसेस के दो फोसाई होते हैं, फर्स्ट फोकस एंड
सेकेंड फोकस। तो अगर ऑब्जेक्ट F1 की तरफ है तो ऑब्वियसली इमेज कहां पे बनेगी? एट F2 अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ओके, और अगर ऑब्जेक्ट इधर होता तो ऑब्जेक्ट इधर होता तब भी F2 पे बनता, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो फर्स्ट फोकस इधर होगा और F2 इधर। पॉइंट समझ में आया? यानी कि ऑब्जेक्ट अगर इधर हमने रखा तो लाइट रे ऐसे आएगी ना, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट जिधर है उधर क्या है? फर्स्ट फोकस, और जहां पे रे कन्वर्ज कर रही है वो क्या होगी? सेकेंड फोकस। तो चाहे ऑब्जेक्ट लेफ्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट राइट में हो, इमेज कहां पे बनेगा? एट F2, दैट इज एट फोकस, ठीक है? और कैसी इमेज बनेगी? व्हाट विल बी नेचर? दैट विल बी रियल एंड inverted. What will be size? That is point size, यानी highly diminished. कोई कंफ्यूजन इसमें? अब हम आ जाएंगे किधर? वहां पे क्या था? बियॉन्ड C। तो यहां पे क्या होगा? बियॉन्ड 2F1। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट पोजीशन होगी वो क्या होगी? बियॉन्ड 2F1। तो बियॉन्ड 2F1 मतलब जो मिरर में, कॉनकेव मिरर में हमारा क्या था? बियॉन्ड C। में जल्दी जल्दी में बना दे रहा हूं, हालांकि आप लोग ऐसे टेढ़े टेढ़े नहीं बनाइएगा, और मैं बार बार रिमाइंडर डाल रहा हूं कि ये डिस्टेंस प्लीज सेम। अगर 2 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर से लिया है तो ये अगर 2 सेंटीमीटर है स्केल में, तो ये भी यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, याद रखिएगा। तो बियॉन्ड 2F1 में क्या था? तो बियॉन्ड C जब था तो इमेज कैसी बनती थी? बिटवीन C एंड F, ठीक है? तो यहां पे जब हम रखेंगे बियॉन्ड 2F1 तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी? बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है? तो हमने इमेज, अब रे पहले ले आते हैं। एक रे ये हो जाएगी हमारी, और ये क्रॉस कहां से करेगी? F2 से। और दूसरी रे हमारी हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, और वो क्या करेगी? ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करेगी। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों रेज, वहां पे हमारी क्या बनेगी? इमेज, ठीक है? तो इमेज कैसी बनेगी? दैट इज बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है? कैसा नेचर होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसी होगी? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, दैट इज, ठीक है? नाउ कमिंग टू सेम साइज, दैट इज C। ठीक है? तो जैसे कॉनकेव मिरर में C था, वैसे यहां पे क्या होगा? यस, 2F1। तो फिर से वही ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1, ठीक है? तो अब हमें क्या मिलेगा? 2F1। इमेज अगर फोकस पे होगा तो वही पॉइंट साइज बनेगी बेटा, फोकस पे बनेगी यानी छोटी बनेगी ना। देखो सूरज को करते हो ना कॉन्वेक्स लेंस, हार्ड लेंस से, तो अगर F2 F1 पे बनेगा, 2 F1 पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां पे बनेगी हमारी? 2 F2 पे। कैसी बनेगी? सेम साइज। कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड, ठीक है? तो जब बनाते वक्त मैनिपुलेशन जरूर कर सकते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब ये हो गया कि वहीं से क्रॉस करें, ठीक है? सेम साइज दिखनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो है क्रॉस कराया और जैसे यहां पे जो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो F2 से पहले बन रही है या बाद में बन रही है, तो आप उसको चेंज करेंगे यानी मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या होनी चाहिए? सेम साइज बननी चाहिए। तो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ दिखनी चाहिए सेम साइज अगर आप बना रहे हो, ठीक है? तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर खिसका सकते हो। तो उसका तरीका क्या होता है बनाने का, पता है क्या तरीका होता है इस वाले सेम साइज बनाने का? देखो मैं तुम्हें जुगाड़ बताता हूँ। नहीं, हाँ प्रैक्टिस तो होती है बेटा, लेकिन वहां पे जल्दी जल्दी हमें बनाना है, तो हमने लेंस बना लिया, ऑप्टिकल सेंटर बना लिया। अब यहां से कैलकुलेट करो कुछ भी, 5 सेंटीमीटर पे 6 सेंटीमीटर पे क्या बना दो, ठीक है? और यहां पे क्या बना दो? वही 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर पे, दैट इज 2F2, ठीक है? अब यहां पे तुम ऑब्जेक्ट बना दो,
और यहाँ पे इमेज बना दो पहले से, और ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए उन दोनों के हेड को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद रे एक पैरेलल लाओ, फिर उसके बाद एक रे यहां से क्रॉस करा दो। कोई डाउट? अब जहां पे आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पैरेलल रे है, तो यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा F2, और इसी से मिलता जुलता यहां पे क्या बना दो, F1, सेम डिस्टेंस पे। तो इस तरीके से बनाते हैं क्या, डायग्राम जुगाड़ से। क्योंकि आप बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि अपर्चर एकदम करेक्ट बने, सारी चीजें बने। ठीक है, बन भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर नहीं आए तो इस तरह से मैनिपुलेशन आप करके फौरन उसको बना दीजिए, क्योंकि वहां पे आपको दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज कैसी शो करनी है, सेम साइज बनानी है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, दैट इज बिटवीन टू F1 एंड F1। यानी ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। ठीक है, अब यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली जो हमारा इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, बियॉन्ड 2F2। ठीक है, तो बियॉन्ड 2F2 के लिए ये हो गया, और फिर उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करते हुए, तो देखो ये इमेज बन गई। तो इमेज कैसी बनी, रियल, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड यानी कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और उसके बाद दैट इज बियॉन्ड 2F2। ठीक है, तो मिरर से कनेक्ट कर पा रहे हो, जो मिरर में था सेम वैसे ही है। मिरर में रियल इमेज जो होती है मिरर की तरफ बनती है, लेंस में रियल इमेज कैसी बनती है, लेंस के ऑपोजिट, यानी इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर जो इमेज बन रही होगी वो कैसी इमेज बन रही होगी, दैट इज अ रियल इमेज। ठीक है, फिर फाइनली फोकस पे आ जाएंगे, तो फोकस पे जब आएंगे, यस ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया, ये हमारा 2F1 हो गया, ये हमारा 2F2 हो गया। ठीक है, अब फोकस पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट होगा, तो एक हमने F2 से क्रॉस करा दिया यानी फोकस से, और दूसरा इसी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, तो इमेज कहां पे बन रही है, इंफिनिटी पे। कैसी होगी, हाईली मैग्निफाइड। ठीक है, और ये इमेज कहां पे मिलती है, याद करो, ऐसा हमें कहां पे दिखता है, और कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, रियल बनेगी, यस, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली मैग्निफाइड, क्योंकि लेंस के दूसरी तरफ बन रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, that is infinite बेटा, infinite depends on the aperture of the lens, infinite depends on the aperture of the lens। मैं बार बार कह रहा हूं भाई, सूरज भी इनफाइनाइट है। ठीक है, और एक 1 किलोमीटर दूर पेड़ लगा हुआ है वो भी इनफाइनाइट है, वो डिपेंड करेगा ना। अभी सिर्फ डायग्राम पे प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, अब यहां पे हमने रख दिया ऑब्जेक्ट दैट इज बिटवीन F1 एंड O। ठीक है, तो अब हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये क्या होगी, F2 से क्रॉस करेगी। ठीक है, और एक रे होगी वो कहां से क्रॉस करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑब्वियसली सामने तो कहीं नहीं मिलने वाले, ये कहां पे मिलेंगे, यस, बैक साइड। मैं मैनिपुलेट कर दे रहा हूं यहां पे, तो ये हमारी इमेज बन जाएगी कैसी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। ठीक है, तो ये वही होता है जब हम लेंस को रखते हैं। ठीक है, यानी कोई भी लेटर पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, हमें कैसी इमेज चाहिए, जैसे अगर ए लिखा है तो ए ही दिखे, लेकिन कैसा दिखे, बड़ा। तो इस वजह से हमें कहां पे रखना होता है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बूढ़े लोग पढ़ते हैं, तो वो न्यूज़पेपर कहां होना चाहिए, लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तभी इमेज कैसी मिलेगी, वर्चुअल, मैग्निफाइड एंड इरेक्ट। मतलब जैसा ए लिखा है वैसे ही दिखना। अगर ए लिखा है और उलट जा रहा है तो इसका मतलब बड़ा दिख रहा है ए, लेकिन उल्टा दिख रहा है, तो इसका मतलब न्यूज़पेपर कहां होगा, बताओ, देखिए कौन बताता। मतलब ए हमें दिख रहा है लिखा हुआ,
लेकिन मैग्निफाइड भी दिख रहा है बट उल्टा दिख रहा है। न्यूज़पेपर, यस, कहां पे होगा? F1 के पीछे, यस। अब वो डिपेंड करेगा, जितना वो F1 के पीछे करते चले जाएंगे उतनी इमेज मैग्निफाइड से छोटी होती चली जाएगी, लेकिन अभी भी कैसी रहेगी? उल्टी ही रहेगी, ठीक है। और अगर उनको अपनी इमेज को सीधा करना है तो फिर न्यूज़पेपर को कहां लाना पड़ेगा? लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तभी वो मैग्निफाइड दिखाई देगी, ठीक है। तो ये था डिफरेंट इमेजेस फॉर्म बाय द दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। टाइम क्या हुआ है? ओहो, बहुत टाइम हो गया है, डीसीडीएच क्लास 9 का भी है, लेकिन कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। अब देखो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन वही चीज है। साइन कन्वेंशन वैसे ही है जैसे मिरर का है, कि जहां हमें प्लस लेना है, जहां हमें माइनस लेना है। डायरेक्शन ऑफ लाइट, वॉइस, क्या हुआ मेरी आवाज को? छुट्टी? सही है आवाज? सर लिंक नहीं आया, अभी भेज रहे बेटा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे जो साइन कन्वेंशन है वही है, जैसे मिसाल के तौर पर एक लेंस है, चाहे ये लेंस हो चाहे ये लेंस हो। तो अगर लाइट इधर से ले रहे हैं, इंसिडेंट रे यानी ऑब्जेक्ट की तरफ ही लाइट इंसिडेंट, तो जो भी मेजरमेंट हम लाइट के अपोजिट करेंगे तो वो क्या होगा? निगेटिव, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर लेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा निगेटिव होगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब अगर हम बात करें इमेज डिस्टेंस की, तो लेंस में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी किसके लिए? रियल इन्वर्टेड के लिए, देख रहे, क्योंकि लेंस के सामने बनेगी, ठीक है। और V निगेटिव होगा अगर, तो इसका मतलब इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या था? वर्चुअल इमेज इधर बनी थी, और कॉनकेव लेंस के केस में नन्नी मुन्नी सी इधर ही बनी थी, यानी लेफ्ट साइड। तो यहां पे दो ही कंडीशन है। तो अगर V यानी इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है और वो निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और अगर V पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड इन द केस ऑफ लेंस, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज वही, भाई जाहिर सी बात है, अगर हाइट ऑफ द इमेज निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब कैसी इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब कैसी इमेज है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वही सेम चीज, ठीक है। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या लेंगे हम? पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि जनरली ऑब्जेक्ट हम सीधे ही रखते हैं, ठीक है। दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो साइन कन्वेंशन वही है, बस हमें यह ध्यान देना है कि कैसे वर्कआउट करना है। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। हाँ, फोकल लेंथ की F, ठीक है। तो देखो फोकल लेंथ ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है कॉन्वेक्स लेंस का। तो हमारी रे जब इंसिडेंट होती है पैरेलल यहां से, तो फ्रंट पे फोकस करती है ना, ठीक है। तो अब फोकल लेंथ मेजर करेंगे तो किधर करेंगे? लाइट के डायरेक्शन में या लाइट के अपोजिट? लाइट के डायरेक्शन में। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? निगेटिव, ठीक है। और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है और निगेटिव है, यहां तो सब सही है बेटा। ओहो, कुछ सही नहीं है, व्हाट हैपेंड? नाइन्थ वाले परेशान हो रहे होंगे कि सर लिंक नहीं आया। कोई बात नहीं। हाँ मैं यही हूं, मैं यही हूं, आई एम हेयर, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। 2 मिनट ज्यादा मांग लिए, मैगी पहले पक जाएगी। हम्म, अच्छा पकती नहीं है ना वैसे।
सर यहीं पे हैं। सर यहीं पे हैं। ओहो, अपनी ही वाणी सुनो। चलो, तो अब जाहिर सी बात है, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस की हम बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव। किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। और ये निगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है, कॉनकेव लेंस का। तो ये इसका पावर भी क्या होगा, निगेटिव। क्यों, वी नो दैट पावर इज व्हाट 1/f, जब फोकल लेंथ किस में दिया होता है, मीटर्स में, एंड पावर इज 100/f जब फोकल लेंथ किस में दिया होता है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो पावर अगर निगेटिव है, जैसे मेरा आंख का पावर निगेटिव है, इसका मतलब मैंने कौन सा लेंस यूज किया हुआ है, कॉनकेव। ठीक है, किसी का पावर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो कौन सा लेंस यूज करेगा, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस इन द सेम वे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशंस दैट इज सेम एज लाइक दैट। अब यहां पे हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन की। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बस माइनस लग जाता है यहां पे। हमें वही ध्यान देना है कि v और u की वैल्यू क्या लेना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, वो सब हमें ध्यान देना है। तो चीजें मैं बता ही दिया, लेंसेज के केस में भी, मिरर के केस में भी, बस आपको इमेजिनेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी चीज, मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो वो वही है HI/HO या फिर V/U। मिरर के केस में -V/U होता है, और लेंस के केस में V/U होता है। और यहां पे भी उसका मतलब वही है, अगर मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है तो इसका मतलब सेम साइज है, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, स्मॉल इमेज कर दे रहा है। ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया। तो ये बताओ, कॉन्वेक्स लेंस में कौन कौन सी मैग्निफिकेशन दिखाई देंगी, कॉन्वेक्स लेंस में कौन कौन सी मैग्निफिकेशन दिखाई देंगी, इन तीनों में से कौन सी मैग्निफिकेशन कंडीशन दिखाई देगी। मैग्निफिकेशन क्यों माइनस होगा बेटा, वाई, वो डिपेंड करेगा ना। देखो देखो, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मान लो हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लोगे, पॉजिटिव। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज जो होगी वो निगेटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है, पॉजिटिव। अगर हाइट ऑफ द इमेज निगेटिव है, इसका मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वर्चुअल। अब ये बताओ, जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से करोगे तो पॉजिटिव आएगी, निगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगी। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन निगेटिव ही होगी, ऐसा नहीं है ना। सो डोंट गो टुवर्ड्स दैट। ठीक है, ओके, यू हैव टू सी ओनली टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमें हर टाइप का मैग्निफिकेशन कंडीशन मिलेगी, 1, लेस देन 1 एंड ऑल्सो ग्रेटर देन 1। सेकेंड थिंग मैं ये बोल रहा हूं कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 किस में होगा सर, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 ही आना है तो ऐसा कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस, क्योंकि वहां पे क्या होगा, वर्चुअल, स्मॉल एंड इरेक्ट। अब ये बताओ, वर्चुअल इमेज से उसमें बनेगी तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, सिर्फ कॉनकेव लेंस में पॉजिटिव या निगेटिव भी आ सकता है। यस, कॉनकेव लेंस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये बताओ, मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होगी, यस, देयर विल बी नो यूनिट, क्योंकि ये क्या है, रेशियो, रेशियो में यूनिट क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, इज दैट क्लियर, हाँ भाई। v कब पॉजिटिव या निगेटिव लेते हैं, v v अगर लेंस के केस में देखो, देखो मैंने दोनों कंडीशन आप लोग को बता दी, आपको जो आसान लगे वो आप समझ सकते हैं। देखो, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने कुछ रटा नहीं है, मैं सिर्फ क्या देखता हूं, डायरेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अगर आपको यह मुश्किल लगता है तो फिर आप देख सकते हो, क्योंकि अगर v इमेज डिस्टेंस है तो लेंसेज में सामने बनेगी, तो रियल इमेज जब भी लेंगे, रियल इमेज जब भी लेंगे तो वो आपका क्या होगा, दैट विल बी पॉजिटिव,
क्योंकि लेंस के सामने इमेज बनेगी, ठीक है। और अगर लेंस के पीछे बनती है तो लेंस के पीछे बनने का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स लेंस में एक ही केस में बनेगी और वर्चुअल इमेज कॉनकेव लेंस में हमेशा बनेगी। तो कॉनकेव लेंस का V निगेटिव ही रहेगा। समझ में आया? इसीलिए मैंने दोनों कंडीशंस बता दी, जिस स्टूडेंट को जो इजी लगता है, क्योंकि सबकी इमेजिनेशन पावर्स अलग होती हैं। तो यही मैं कहता हूं कि जस्ट सी ऑब्जेक्ट जिधर से आ रहा है उधर ही आपका क्या है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। चलो अब ये जो हमारा रह गया साइंस के रिवीजन में, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल रह गए, वो हम सॉल्व कर लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के ऊपर, जो इसमें एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। बाकी तो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं। और उसी दिन हम स्टार्ट कर देंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, अभी कहां, अरे बैठो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ हाँ, सब मौका देंगे, बस थोड़ा सा जो है 2-3 दिन 4 दिन, जब तक मेरे स्कूल का एफिलिएशन हो जाता है, थोड़ा सा बस बियर कर लीजिए। आई विल गिव यू द टाइम। एक बार एफिलिएशन हो जाए, वर्चुअल इंस्पेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद सब खत्म। मैं कल क्लास रखता, लेकिन कल मुझे स्कूल जाना है, इस वजह से टुमारो आई हैव टू गो, क्योंकि 1 Feb में इंस्पेक्शन है। आज क्या तारीख है? बस तुम्हारा बहुत टाइम है, आराम से रिवाइज करते करते, खेलते खेलते रिवाइज करेंगे। क्यों डर रहे हो? मई तक तो मैं हूं ही ना, सिंपल। क्यों डर रहे हो? अभिषेक, यशवंत, शुभम है? आके सवाल भी ऐसे करते हो एकदम, मुझे गूगल बना रखा है। सर 1000 स्क्वायर फीट कितना होगा? अरे कितना होगा, मैं किसमें मीटर स्क्वायर? हेलो, हाँ मुनाफ, लिंक अभी आ रही है, जस्ट वेट, ओके। अभी मैं भेज रहा हूँ। हाँ क्लास 9 की भेज रहा हूँ मैं, मिशेल, ठीक है, ओके। एक स्टूडेंट, वही मैं कह रहा हूँ, इसने पूरा गूगल बना रखा है। सर रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? अरे ऐसा कोई डाउट, कोई ऐसा, अच्छा अगर कंफ्यूजन है तो इसको एकदम डिटॉल वाला होता है। सर डिटॉल का फॉर्मूला क्या होगा? ओके, रुको जरा, सब्र करो, एक मिनट। कॉपी लिंक एड्रेस, क्लास 9 इज वेटिंग फॉर द डाउटा। हाँ तो अब ये तुमने पूछा 1000 स्क्वायर फीट कितना होता है, तो किस में? जस्ट ओपन योर मोबाइल, कैलकुलेटर, एरिया कन्वर्जन, खट से आ जाएगा। अब सोचो उस समय डॉक्यूमेंट रेडी करते, इसका फोन आया, उसका मैसेज आया 1000 स्क्वायर फीट कितना होता है। अब वही चीज ओके चलो, देखो अगर कल मौका मिलता है तो रेडी रहना। अगर मैं स्कूल से पहले आ गया तो मैं रिवीजन करा दूंगा इसका, ठीक है। तो दोनों दोनों जगह से रेडी रहिएगा एकदम। वालेकुम अस्सलाम, बाय, गुड बाय, गुड बाय, वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई क्लास 9 लाओ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लाओ। बाय, गुड।